हेलो बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा में। तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम जो आपकी फर्स्ट क्लास की बुक है हिंदी की रिमझिम, उसका पाठ 13 बंदर गया खेत में भाग। क्या है पाठ का नाम? फिर से एक बार देखेंगे। पाठ का नाम है बंदर गया खेत में भाग। आज हम ये जो कविता है आपकी, इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। उससे पहले एक ज़रूरी बात कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और प्यारे बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कविता बंदर गया खेत में भाग। तो आप देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है। पहले तो ये पेड़ हैं, ठीक, और ये बंदर है। बंदर के हाथ में कुछ है और ये कुछ खा रहा है। ये चिड़िया, और इसने पत्ते पे कुछ रख रखा है। और ये खेत हैं। खेत देखो, ये खेत है यहाँ पर। ये मतलब खेत में कुछ फसल उगी हुई है। एक यहाँ पर चिड़िया बैठी हुई है पेड़ पर, और यहाँ पर बंदर राजा सोए हुए हैं। ये देखो। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कविता। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। आग जलाकर चट्टर मट्टर, साग पकाया खद्दर बद्दर। सापड़ सूपड़ खाया खूब, सापड़ सूपड़ खाया खूब। पोंछा मुंह उखाड़ कर दूब, चलनी बिछा ओढ़ कर सूप। डट कर सोए बंदर भूप। समझे? अब समझते हैं इस कविता का अर्थ। कविता में कहा गया है बंदर गया खेत में भाग, यानी कि बंदर जो है वो खेत में भाग करके पहुंचा। चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग, यानी कि जब वो अपने हाथ से साग को तोड़ रहे थे, जो पत्ते को तोड़ते हैं और पौधों की टहनियों को, तो आवाज़ आती है ना, चटर मटर या चुट्टर मुट्टर। इस तरीके से उसने क्या करा, साग को तोड़ा। फिर क्या किया, आग जलाकर चट्टर मट्टर साग पकाया खद्दर बद्दर, यानी कि आग जलाई। जब आग जलाई तो आग जलाते हैं तो लकड़ियों से आग जलने से आवाज़ आती है ना, चटर पटर सी, थोड़ी सी चिंगारियाँ सी निकलती हैं। उसके बाद साग पकाया खद्दर बद्दर। आपने देखा होगा जब आपकी मम्मी कुछ खाना बनाती हैं, साग पकाती हैं या दाल बनाती हैं, तो उसमें से कैसी आवाज़ आती है जब वो उबलती है सब्जी या साग, तो उसमें से खद्दर बद्दर की सी आवाज़ आती है जब वो ऊपर को थोड़ा थोड़ा उबलता है। तो साग पकाया किस तरीके से? बंदर ने साग पकाया खद्दर बद्दर। फिर है सापड़ सूपड़ खाया खूब, यानी कि साग को कैसे खाया उसने? फटाफट फटाफट सपड़ सपड़ करके उसने फटाफट जल्दी जल्दी साग को खा लिया। जैसे आप जब कोई चीज़ जल्दी जल्दी खाते हैं तो आवाज़ आती है ना मुंह से, इसी तरीके से। फिर क्या किया बंदर ने? पोंछा मुंह उखाड़ कर दूब। फिर उसने अपना मुंह जो है किससे साफ किया? दूब से। दूब होती है एक घास, इस तरीके की घास होती है पतली पतली, उसमें ऐसे पत्ते होते हैं और एक डोरी सी ऐसी लंबी चली जाती है जिसमें ऐसे ऐसे घास के पतले पतले बारीक से तिनके होते हैं। तो उसने क्या करा होगा, इस घास को लेके इकट्ठा करके मुंह को साफ कर लिया होगा। तो घास जो है, घास का नाम क्या है? दूब। फिर है चलनी बिछा ओढ़ कर सूप। चलनी का मतलब जिससे हम छानते हैं कुछ। फिर सूप ओढ़कर, यानी कि सूप से हम गेहूं को फटक कर साफ करते हैं, ठीक है।
चलनी कैसी होती है? चलनी आपने कभी देखी है? चलनी कपड़ा भी होता है जिसे हम छानते हैं, या चलनी इस तरीके से होती है। ये देखो, इस तरीके से होती है छन्नी। और इसमें क्या होते हैं, इसमें ऐसे 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 छेद होते हैं खूब सारे। और जो सूप होता है, सूप किस तरीके से होता है? सूप में करते हैं हम गेहूँ साफ, और सूप होता है इस तरीके से होता है सूप। ये देखो, यहाँ पर ऐसे और ये ऐसे। यहाँ पर हम गेहूँ वगैरह डाल लेते हैं, सारे गेहूँ डाल करके, और यहाँ हैंडल से इसको पकड़ के और फटकते हैं, तो इससे क्या होते हैं, गेहूँ साफ हो जाते हैं। फिर तो बंदर ने क्या किया? बंदर ने चलनी बिछाई और सूप ओढ़ लिया, और डटकर सोए बंदर भूप। और खूब डटकर यानी कि तसल्ली से बेफिक्र होकर बंदर राजा सो गए। भूप का मतलब होता है राजा। क्या होता है? राजा। तो बंदर राजा खूब डटकर सोए। तो कविता को एक बार और पढ़ें। चलिए आइए जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। आग जलाकर चट्टर मट्टर साग पकाया खद्दर बद्दर। सापड़ सूपड़ खाया खूब, पोंछा मुंह उखाड़ कर धूप। चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, चलनी बिछा ओढ़ कर सूप। क्या? आगे बताओ। डट कर सोए बंदर भूप। तो कैसी लगी कविता? अच्छी लगी कविता? तो चलिए आप इस कविता को याद करने के लिए बार बार इस वीडियो को देखिए और इसे याद करिए और मज़े करिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।